आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, यही मन में विचार चल रहा था कि गुरसिख हमें सतगुरु ने गुरसिख बनाया है, तो क्या साध संगत हम अच्छे गुरसिख बन पाए हैं या नहीं। क्योंकि साध संगत गुरसिख का मतलब क्या होता है। गुरसिख जो होता है वो हमेशा ही सीखता चला जाता है। और कहते भी हैं कि गुरसिख आज्ञा सत्कर मन्ने ते मनमुख इनकार करे। जो गुरसिख होते हैं उनके लिए जो भी हुक्म आता है, जो भी आदेश उपदेश आते हैं, उनकी वो पालना करता है। ये नहीं कि गुरसिख हमने सिर्फ सत्संग के लिए ही हम गुरसिख बने हैं, नहीं। सत्संग हम गुरसिख जो होता है वो उसका जो जीवन होता है वो पूरा जीवन अपना निछावर कर देता है, चाहे वो परिवार में रह रहा है, चाहे वो संसार में रह रहा है। ये नहीं, सत्संग दासी का कहने का मतलब ये नहीं कि चाहे कोई गलत काम के लिए भी कह दे तो वो भी गुरसिख मानेगा, नहीं। सत्संग जो गुरसिख होते हैं वो बहुत चेतन होते हैं। हमें सतगुरु ने सत्संग अभी चेतन की बात से भी याद आ रहा है कि जब हम सेवा दल में थे तो जब जो गेम्स होती थी उसमें भी हमें जो संदेश आगे से आगे पहुंचाना होता था, तो उसमें भी हमें सिखलाया गया था कि क्या हम जो हमें संदेश आया है वो हम आगे से आगे दूसरे सेवादार को सही ढंग से मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि नहीं। तो अवसासन में जो वो होता है, चेतनता की जरूरत होती है। तो संगत में भी जब हम बैठे होते हैं तभी सासर दासी ने अक्सर बाबा जी को देखा कि जो सेवा दल ड्यूटी पर होता है तो बाबा जी का ध्यान सब उन संत महात्माओं की तरफ होता है। चाहे वो संगत में बैठे जो महात्मा संगत भी सुन रहे हैं, उनकी तरफ भी बाबा जी का ध्यान कैसे होता था कि क्या ये संत महात्मा चेतनता यूज कर रहे हैं या नहीं, या जो सेवा दल है वो चेतन है कि नहीं, उनका ध्यान सब तरफ है कि नहीं। तो जो गुरसिख होता है वो भी जो परिवार में जब एक बार वो गुरसिख बन गया तो उस ये नहीं कि उसने परिवार के लिए वो गुरसिख नहीं है, सिर्फ जब संगत में जाएगा तभी वो गुरसिख बन के दिखाएगा, नहीं। सत्संग हर जगह पे वो जो अवस्था होती है ना गुरसिख की, वो अवस्था जो होती है वो हर टाइम उसकी परिवार में अगर एक घर का मेंबर भी अच्छे से खाना ना खाए या अच्छे से बात ना करे तो माँ का हृदय कैसे उदास हुआ पड़ा होता है। तो सत्संग आओ, जो माँ इतना कुछ अपने परिवार को देखकर खुश होती है तो सत्संग हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हमने भी उस माँ को कैसे खुश रखना है। सत्संग माँ तो कहते हैं जरा सा प्यार से बात करो, जरा सा माँ को हक करो तो वो कितनी जल्दी सारी गलतियाँ भूलकर खुश हो जाती है। और सत्संग ये जो नवरात्रे हैं इससे हमने यही शिक्षा का मतलब यही है कि वही फिर जो अगर हम गुरसिख हैं तभी हम इन शिक्षाओं की ओर अपना ध्यान देंगे। तो सत्संग जैसे अब दशहरे का त्योहार आ गया है तो दशहरे से भी हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। दशहरे का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार माना गया है। दासी तो यही कहेगी कि बाकी सब त्योहारों को देखते हुए ये जो दशहरे का त्योहार है, सत्संग पहले रामलीला में रामायण की सारा कुछ बताया जाता है कि भगवान राम ने कैसे अपने माँ बाप की हुक्मों की पालना की। जैसे जो भी आदेश आया भगवान राम जी के लिए उन्होंने बिल्कुल भी ना नहीं करी, और वैसे ही सत्य वचन कर 14 साल का वनवास भी काट के आए। और फिर जो उनकी अर्धांगिनी थी माता सीता जी, तो उनसे भी कितना कुछ सीखने को मिलता है कि माता सीता जी ने भी कहा कि अगर मेरा पति जा रहा है तो वो आज्ञा का पालन कर रहा है तो मैं अपने पति की सेवा करने के लिए अपने पति के साथ ही जाऊंगी। तो उन्होंने भी अपने परिवार से
यही आज्ञा ली कि मेरे को भी मेरे लिए भी यही हुक्म करो कि मैं भी जा सकूं अपने पति के साथ। और जो उनके फिर ब्रदर थे लक्ष्मण जी, तो आपने देखा कि लक्ष्मण जी ने भी कहा कि अगर बड़े भैया जा रहे हैं, भाभी जा रहे हैं, तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। तो मतलब कहने का कि सारा परिवार कैसे एकजुट होकर एक दूसरे की सेवा के लिए आगे से आगे बढ़कर 14 साल का वनवास काट के आए। तो अब सत्संग वहीं अगर हम देखें कि हम अपने परिवार में अगर एक ब्रदर को कोई काम है या कोई तकलीफ में है, तो क्या हम वैसा उनके साथ कर रहे हैं? चाहे वो उनकी धर्मपत्नी है माता सीता, क्या हम बन पा रहे हैं? तो सत्संग बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सत्संग हमने कोशिश करनी है। वो कोशिश तभी होगी अगर हम गुरसिख वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि सीखने के भाव में अगर हम रहेंगे तो भगवान राम जी का आपने देखा कि जो उसकी अवस्था होती है वो दिन रात एक जैसी ही होती है। ये नहीं कि हमने किसी टाइम में हम गुरसिख की अवस्था में आ जाते हैं और किसी टाइम हम मनमुख की अवस्था में आ जाते हैं। नहीं, सत्संग आओ, सबसे पहले तो हमने गुरसिख अगर हमें बना दिया है तो हमने गुरसिख वाला जीवन अपना जीना। हमें हर टाइम गुरसिख वाले जीवन की तरह ही हमें सबके साथ व्यवहार करना है। तो अब सत्संग आजकल आप सब देख रहे हैं कि त्योहारों के दिन चल रहे हैं, तो जो बात शुरू हुई है कि गुरसिख हमेशा सीखता ही रहता है। तो ये जो त्योहार आते हैं, अब अभी सत्संग नवरात्रे के दिन चल रहे थे, तो नवरात्रों में भी जो है कि माता रानी की बहुत ही पूजा की जाती है। तो सत्संग ये जो माता रानी की पूजा संसार कर रहा है, तो अब सत्संग उसमें हम सब लोगों को भी सिखाने के लिए ये जो नवरात्रे के त्योहार आए हैं। तो सत्संग अभी किसी से बात हो रही थी, तो जब उन्होंने कहा कि नवरात्रे में सब व्रत रख रही हैं लेडीज और नवरात्रे के कीर्तन भी कर रही हैं, भजन भी गा रही हैं, और सत्संग क्या वो जो घर में कहते हैं कि माता रानी की तो हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन सत्संग जो घर में माता रानी है, हमारे घर में जो माँ बैठी है, क्या सत्संग चाहे वो मदर इन लॉ है चाहे माँ है, क्या सत्संग उस माता रानी की हम कितनी कदर कर रहे हैं? सत्संग ये नहीं कि माता रानी ने ये सिखाया है कि मेरी ही आप पूजा करो। नहीं, सत्संग घर में जो माँ का दर्जा है, वो माँ जो है सबसे बड़ा जो गुरु है हमारा, वो एक माँ ही होती है। क्योंकि सत्संग वो कितना कुछ जैसे माता रानी सहन करती है सबके गलतियों को, तो सत्संग घर में भी जो माँ बैठी है वो भी हम सब बच्चों की गलतियों को, सारे चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, एक माँ ही होती है जो सब कुछ सहन करके अपने अंदर ही सारे को, अपने अंदर ही वो हर बात को सहन करके किसी को दोहराती भी नहीं है। और सत्संग फिर सबके साथ व्यवहार कैसा करती है? तो सत्संग सबसे पहले हमने ये जो हम त्योहार आए हैं, तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने हर किसी का सत्कार कैसे करना है, माँ की पूजा हमने कैसे करनी है। क्योंकि अगर माँ घर में खुश है तो फिर सारा परिवार खुश है। आप सब जानते हैं कि जो माँ होती है ना, वो तो उस बात में भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम उस बात पे उसी टाइम रिएक्ट कर देते हैं तो सत्संग कई बार उसका परिणाम जो है बहुत ही गलत निकलता है। उस बात को फिर बाद में सोचने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जुबान से निकला हुआ शब्द जो है वो कहते हैं फिर मिटता नहीं है बिल्कुल भी, वो सीधा दिल के ऊपर ठेस मारता है। तो आप सत्संग किसी के हृदय को ना दुखाते हुए अगर हम आराम से सोच समझ कर बात करें, तो सत्संग ये जो आपने देखा कि अगर रावण जी ने इतनी लड़ाई झगड़ा भगवान राम जी से करा, लेकिन आपने ये भी देखा कि रामलीला के अंदर कि भगवान राम जी ने मुस्कुराते हुए हर बात का जवाब उनको दिया। कभी भी उन्होंने इतने, अभी लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता था, लेकिन भगवान राम जी ने कितने ठहराव में रहकर सत्संग उस बात का हल निकाला, और कभी भी ऐसा गुस्से के मूड में कभी भी नहीं आए कि मैंने ऐसे आगे से रिएक्ट करना है।
तो सत्संग ऐसे ही हमने बाबा जी से भी सीखा कि बाबा जी के आप क्या सत्संग हम सब ने देखा कि कितनी गलतियां हम दासी किसी की और की बात नहीं करेगी, अपने ऊपर अगर हम फोकस रखें तो हमने कितनी गलतियां करी हैं, तो दासी तो अपनी बात करेगी, लेकिन कभी भी नहीं देखा कि बाबा जी ने उस गलती को इतने गुस्से में लेकर कभी भी कोई ऐसा रिएक्ट किया हो। नहीं, सत्संग उन्होंने कैसे प्यार से समझाते हुए अच्छा कहकर और बिल्कुल आराम से उसको हमें सिखाने के लिए, सत्संग जहाँ नहीं भी मुस्कुराना होता था तो फिर भी बाबा जी ने हमें मुस्कुरा कर दिखाया ताकि किसी के संत के दिल को ठेस ना पहुँचे। और सत्संग हमें भी यही देखना है कि हमने भगवान राम बनना है, ना कि कभी आपने देखा कि लोगों ने किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा हो। नहीं, सत्संग राम जी तो बहुत ने राम नाम रखा हुआ है, लेकिन सत्संग आज दिन तक किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि सत्संग रावण का भी देखा व्यवहार कैसा था और भगवान राम जी का भी देखा। और सत्संग हमने भी सिखलाई की और चलते हुए अपने जीवन को सत्संग भगवान राम की तरह हमने बनकर दिखाना है। और जो रावण जी की तरह हमने अगर रावण जी से कुछ सीखना है तो रावण जी जैसा हमने बहादुर बनना है। तो अब सत्संग फिर भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा, उन्होंने सिर्फ अपने आप को बख्शवाने के लिए ये सारा कुछ जो कहते हैं कि आडंबर रचा। और सत्संग अपनी गलतियों को हमेशा हमने भी बख्शवाते चले जाना है। और सत्संग हमेशा ही अपने सतगुरु के आगे, अपने गुरसिखों के आगे, सत्संग जो गुरसिख होता है वो अपने दूसरे गुरसिख को भी झुक झुक कर नमस्कार करता है और दूसरे का सत्कार भी करता है और दूसरे गुरसिख को सतगुरु का रूप समझकर उसकी पूजा करता है। और सत्संग हमने भी एक दूसरे का सत्कार करते चले जाना है और सबके साथ प्यार नम्रता से हमने पेश आना है। और सत्संग यही जो दशहरे का त्यौहार है हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा देकर जा रहा है। तो और सत्संग त्यौहार को त्योहार की तरह मनाना है हमने, ये नहीं कि पटाखे जला दिए और सीखा कुछ भी नहीं है। और सत्संग जब हम एक एक बात को सिखलाई की तरफ लेकर जाएंगे तो ये सारा संसार फिर स्वर्ग का नक्शा बन जाएगा। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी इन बातों की ओर अमल में लाते हुए आप सबका सत्कार करते हुए सबके साथ प्यार से रहते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।